हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर टिक। इस पेन टेस्टिंग के सीरीज में हमने 20 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जहां हमने काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लोर किया। बट आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी के बारे में, जहां उसके डिफरेंट टाइप्स और उसे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं आज वो हम सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए हम जानते हैं एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी के बारे में। एसएसआरएफ का फुल फॉर्म है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं अच्छे से। ये जो वल्नरेबिलिटी है वो सर्वर साइड पे परफॉर्म होने वाली है, और रिक्वेस्ट फॉर्जरी का मतलब होता है कि एक अटैकर एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को मैनिपुलेटेड करके सर्वर साइड भेजता है, जिससे एक वल्नरेबिलिटी ऑकर होने वाली है, जिसका हम नाम देते हैं एसएसआरएफ। ओके, अब यहाँ पे मैं एक आपको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ कि मान लो एक वेबसाइट है जिसका जो पब्लिक सर्वर है वो थर्ड पार्टी सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है विथ पर्टिकुलर लिंक। अब वो लिंक इसलिए भेज रहा है सर्वर साइड पे थर्ड पार्टी के, ताकि वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सके और वो जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी वेबसाइट पे बता सके। अब यहाँ पे अटैकर क्या करता है कि थर्ड पार्टी सर्वर के बदले वो अपना खुद का सेल्फ होस्टेड सर्वर पेस्ट कर देता है वो पर्टिकुलर लिंक पे। तो होता क्या है कि जब भी वेबसाइट वो थर्ड पार्टी सर्वर यानी कि हमारे अटैकर के सेल्फ होस्टेड सर्वर से इंटरेक्ट जब करती है, तो अटैकर के पास कई सारी चीज़ों का एक्सेस हो जाता है। जैसे कि वो इंटरनल फाइल्स को देख सकता है, और कई सारी फाइल्स है जो हमें अनऑथोराइज्ड मिलती है, कभी भी हम बाईपास करते हैं या फिर कभी भी ब्रूट फोर्स करते हैं तभी, या फिर कभी-कभी वो आरसी तक परफॉर्म कर सकता है, यानी कि रिमोट कोड एग्जीक्यूट भी कर सकता है, जिससे वो ओएस कमांड्स भी यूज कर सकता है, जैसे कि हु एम आई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये वल्नरेबिलिटी क्रिटिकल भी हो जाती है, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी, कि हम इस पर्टिकुलर एसएसआरएफ को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो आइए इसे हम अच्छे से समझते हैं विद हेल्प ऑफ इमेज। ये एक वर्कफ्लो है जहाँ पे नॉर्मली अटैकर पब्लिक सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब जब वो पैकेट ए भेज रहा है, तो वहाँ पे उसने खुद का सर्वर यानी कि सेल्फ होस्टेड सर्वर ऑलरेडी अटैच करके रखा हुआ है। जब ये डिटेल्स हमारे इंटरनल नेटवर्क्स के पास जाती है, यानी कि हमारा जो डेटाबेस है सर्वर जिसके पास हमें कोई एक्सेस नहीं है, उसके पास जाता है, तो वहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन नहीं है, जिसकी मदद से वो रिस्पॉन्स दे देता है और उससे परमिशन दे देता है पब्लिक सर्वर को कि ओके, यू कैन इंटरैक्ट। अब इससे क्या होगा कि अटैकर डायरेक्टली जो वल्नरेबल सर्वर है उससे इंटरैक्ट कर देगा, और जो भी हमारे पास एक्सेस नहीं है उसे नॉर्मली एक्सेस कर सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन जैसे कि एडमिन के राइट्स या फिर डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एसएसआरएफ के कई सारे टाइप्स है, जैसे कि हमारा वो ब्लाइंड एसएसआरएफ। ब्लाइंड एसएसआरएफ का मतलब होता है कि हमें पता नहीं रहेगा कि कब वो पर्टिकुलर सर्वर हमारे सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन इन केस अगर वो इंटरेक्ट करेगा तो हम उसके इंटरनल फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसे इसमें हम पर्टिकुलर कोलैबोरेटर यूज करेंगे। अब कोलैबोरेटर क्या होता है हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। और दूसरा होता है हमारा लिमिटेड रिस्पॉन्स या फिर पार्शियल एसएसआरएफ। मान लो अगर एक पर्टिकुलर सर्वर जो हमारा पब्लिक सर्वर है वो हमारे सेल्फ होस्टेड सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, तो उसमें हमें एक एचटीटीपी की आईपी मिल जाती है। अब उस आईपी से हम या फिर ओपन पोर्ट्स को गैदर कर सकते हैं या फिर कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम पर्टिकुलर इंटरनल नेटवर्क्स के जो फाइल्स है इंफॉर्मेशन है उसे एक्सेस कर नहीं पाते, तो इसे हम पार्शियल एसएसआरएफ बोलते हैं। थर्ड होता है हमारा फुल रिस्पॉन्स एसएसआरएफ। अब इसमें होता क्या है कि हम पर्टिकुलर जो सेल्फ होस्टेड सर्वर जो है उसकी मदद से हम इंटरनल फाइल्स के मेटा डेटा, क्लाउड के इंफॉर्मेशन, डेटाबेस के इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि हम आरसी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसे हम फुल रिस्पॉन्स एसएसआरएफ बोल सकते हैं। और एसएसआरएफ से क्या हो सकता है? पहला चीज, एसएसआरएफ से सीधा आप रिफ्लेक्टेड एक्सेस भी बता सकते हो, अगर वो पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी पार्शियल एसएसआरएफ में बिलोंग करती है तो। अब ये कैसे करते हैं?
नॉर्मली सीधा आपको जो भी पैरामीटर है, जैसे कि यूआरएल इक्वल टू पैरामीटर है, वो एसएसआरएफ से वल्नरेबल है। तो आप क्या कर सकते हो नॉर्मली, हम एक पर्टिकुलर ब्रूट लॉजिक डॉट कॉम जो है उसमें पीयूसी स्लैश डॉट एसवीजी है, राइट। अब इस पर्टिकुलर लिंक पे अगर आप जाओगे तो एक एक्सेस होस्ट किया हुआ है। तो आप कंपनी को ऐसे भी बता सकते हो कि मैं विद द हेल्प ऑफ एसएसआरएफ आई कैन एस्केलेटेड इट टू एक्सेसेस। दूसरा हुआ हमारा स्कैन इंटरनल नेटवर्क्स एंड पोर्ट्स। अब ये भी पार्शियल एसएसआरएफ में आता है, क्योंकि हमें एचटीटीपी की आईपी तो मिल चुकी है। तो हम एनमैप की मदद से हम पोर्ट स्कैन और सर्विस को एन्यूमरेशन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आईपी पे कौन से पोर्ट्स ओपन है। थर्ड है हमारा फैच फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम्स की मदद से हम कौन से फाइल्स ले सकते हैं, मान लो एक ईटीसी स्लैश पासवर्ड फाइल ले सकते हैं, हम डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स के ले सकते हैं, सीक्रेट्स ले सकते हैं जो पर्टिकुलर सर्वर पे स्टोर हो रही है। अब मैंने कई बार बोला है एसएसआरएफ लीड्स टू आरसी। अब ये कैसे होता है, आइए हम देखते हैं। सो अब कुछ करना नहीं है। अब हमारा बर्फ कोलेबरेटर का पेलोड रहेगा ना, उसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हु एम आई डालना है। जैसे ही आप हु एम आई अपॉइंट करते हो तो आपको एक एचटीटीपी पिंग बैक आता है, तो आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में देखना रहेगा कि वहाँ पे डिटेल्स आती है कि नहीं हमारे हु एम आई की, यानी कि सर्वर की इंफॉर्मेशन आएगी आपको। अगर इन केस नहीं आती तो ये आरसी तक हम परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम पार्शियल एसएसआरएफ परफॉर्म कर सकते हैं। अब कई सारे जो सब्सक्राइबर है उसे हमें कोई क्वेरीज आती है कि मेरे पास बबसूट प्रोफेशनल नहीं है, तो मैं बर्फ कोलेबरेटर लिंक कैसे यूज करूँ। सो डोंट वरी, मैं आपको एक वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट। अब उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम है pingb.in। अब उससे क्या होगा कि नॉर्मली वो एक सर्वर की तरह होस्ट करेगा, आपका खुद का एक सर्वर रहेगा। तो जब भी आप एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी परफॉर्म करने जाओ तो pingb.in का जो यूआरएल है वो नॉर्मली पेस्ट कर देना। अब वहाँ पे आपको डायरेक्टली एचटीटीपी के पिंग बैक्स और भी सही कई सारे डिटेल्स अच्छे से आ सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली उसे बताऊंगा कि पिंग बी को कैसे यूज करते हैं और क्या होता है उससे। सो इट्स अ प्रैक्टिकल टाइम। तो आइए हम जानते हैं प्रैक्टिकली कि एसएसआरएफ को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्सवीगल लैब कि कैसे हम एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं अगेंस्ट द लोकल सर्वर। अब मैंने आपको पीपीटीज में बताया था कि हम हमारे बर्फ कोलेबरेटर्स और पिंग बी को यूज कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव पार्ट। अब यहाँ पे लोकल सर्वर क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसका रीजन एक और है कि हम कभी कभी जो सर्वर रहता है वो बर्फ कोलेबरेटर या फिर एक्सटर्नल सर्वर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, अगर हमें इंटरनल रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो इसका बाईपास टेक्निक भी है कि हम लोकल होस्ट को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको http:// डालना है, या फिर आप एक आईपी भी दे सकते हो जो है हमारा लूप बैक आईपी 127.0.0.1। तो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं अच्छे से। तो अभी मुझे नहीं पता कि कौन से एंड पॉइंट पे ये थर्ड पार्टी सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ट्रावर्स करना रहेगा, तो हम इसे इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे और एचटीटीपी हिस्ट्री में एनालाइज करेंगे। तो बफ को ऑन कर दूंगा मैं, और व्यू डिटेल्स, और जो भी उसके प्रोडक्ट आईडी है उसे हम देखेंगे कि इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर लिंक रहेगी जो इंटरेक्ट करवाएगी। यहाँ पे चेक स्टॉक का ऑप्शन है। तो प्रोडक्ट चेक स्टॉक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, ओके। यहाँ पे स्टॉक एपीआई जो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रही है और चेक कर रही है कि पर्टिकुलर वेबसाइट पे कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो जो भी पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर रहेगा वो इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, यानी कि 605 यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसे हम रिपीटर में भेज देंगे। अब नॉर्मली क्या करते हैं हम एसएसआरएफ में कि हमारा बर्फ कोलेबरेटर क्लाइंट यूज करेंगे और इसे हम एचटीटीपी पिंग बैक को यूज कर सकते हैं, जैसे कि http:// और ये, और जैसे ही अगर हम सेंड करते हैं तो हमें एक एचटीटीपी का पिंग बैक आएगा, राइट। जैसे कि ये हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे कार्लोस हमारे बेचारे यूजर्स का अकाउंट डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम यहाँ पे लोकल होस्ट यूज करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश एडमिन।
अब एडमिन नॉर्मली किसी के पास एक्सेस रहता नहीं है, राइट? लेकिन हम एसएसआरएफ की मदद से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसे सेंड कर देंगे और रेंडर में देखेंगे। रेंडर में आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कार्लोस को डिलीट करने से। तो क्या मैं इसे शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र इसे कंप्लीटली यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं? तो हम इसे देखेंगे और डिलीट। यहाँ पे मुझे एक एरर आया कि एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल इफ लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि और रिक्वेस्टेड इट फ्रॉम द लूपबैक। लूपबैक मतलब हमारा 1 to 7.0.0.1 हुआ। बट मैं नॉर्मल यूज़र हूँ यहाँ पे और ना ही कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे हम नॉर्मली डिलीट कर सकते हैं। हमें सिंपली इस पर्टिकुलर यूआरएल को कॉपी करना है। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या कर रहा हूँ मैं कि लोकल होस्ट की मदद से मैं बोल रहा हूँ डिलीट यूजर नेम इक्वल टू कार्लोस। तो जैसे ही अगर मैं सेंड करता हूँ, यहाँ पे 302 फाउंड हुआ और हमारा लैब सॉल्व हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो काफ़ी सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है वो हम बबसूट कम्युनिटी यूज़ करते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल में काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि अगर मेरे पास बबसूट प्रोफेशनल नहीं रहा तो मैं ऐसे सारे वल्नरेबिलिटी परफॉर्म तो कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन ये गलत है। आप इसे अल्टरनेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो, जो है हमारा वेबसाइट pingb.in। अब ये बर्ब कोलैबोरेटर की तरह ही काम करता है और इनफैक्ट ये XXE वल्नरेबिलिटी के लिए डायरेक्टली हमें एक XML कोड प्रोवाइड भी करता है। तो यूज़ कैसे करता है? सिंपली आपको इस पर्टिकुलर यूआरएल को कॉपी करना है और कोई भी जो एसएसआरएफ जो पैरामीटर है उससे अफेक्टेड है, तो आप वहाँ पे बर्ब कोलैबोरेटर की जगह पे आप पिंग बी के यूआरएल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं कोई नॉर्मली यूज़ करता हूँ इसे। अगर मैं पिंग बी को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कभी-कभी एक एचटीटीपी पिंगबैक्स भी आते हैं। सो ये एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी के लिए अल्टरनेटिव टूल भी यूज़ कर सकते हैं आप। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी होती क्या है और उसे हम एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। अगर आपके पास बर्ब कोलैबोरेटर नहीं है तो आप उसके अल्टरनेटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। pingb.in डोमेन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन इट, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपके पास कभी भी डाउट्स आते हैं, कोई भी रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो आप कभी भी कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।